जहां पर उज्जैन नगरी में श्रावण के पावन माह में एक विशेष दृश्य देखने को मिला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सुबह अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा यादव के साथ भगवान श्री महाकाल के दर्शन किए। यह अवसर श्रावण मास के दूसरे दिन का था, जब महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की भव्य और दिव्य परंपरा संपन्न की गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पत्नी ने भस्म आरती में शामिल होकर इस अनूठी परंपरा को साक्षात रूप से अनुभव किया। दर्शन के उपरांत मुख्यमंत्री ने अब भगवान श्री महाकाल का पूजन किया, उनकी पूजा अर्चना की। ये पूजन मंदिर के पुजारी श्री आकाश गुरु द्वारा विधिवत संपन्न कराया गया। वास्तव में श्रावण के महीने में भगवान महाकाल के इस विशेष पूजन और आरती में शामिल होना श्रद्धालुओं के लिए एक भावपूर्ण अवसर होता है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इसके बाद मंदिर परिसर में भ्रमण भी किया। उन्होंने वहां उपस्थित श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उनके अनुभवों की जानकारी ली। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए बताया कि दर्शन अत्यंत सहज और सुलभ रहे। इस दौरान अयोध्या से आई एक महिला श्रद्धालु ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि महाकाल दर्शन में उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि भगवान श्री महाकाल की कृपा और प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश लगातार प्रगति और साथ ही समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने 11 जुलाई को इंदौर में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट का उल्लेख करते हुए बताया कि इस समिट से मिले निवेश के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को अब रोजगार मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो स्कूल और कॉलेजों में अब विश्व स्तरीय साथ ही पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 5 लाख से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन के माध्यम से लाभ अब पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार सभी क्षेत्रों में समान रूप से निवेश आकर्षित कर रही है, जिससे युवाओं को रोजगार के समान अवसर मिल सके। धार्मिक पर्यटन को भी प्रदेश सरकार विशेष प्राथमिकता दे रही है। कांवड़ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और देवस्थानों को सुव्यवस्थित प्रबंधन उसमें सुनिश्चित करने की भी कोशिश लगातार प्रशासन जो है वो कर रही है। डॉक्टर यादव ने उनकी सरकार ये भी कहा कि उनकी सरकार जो है वो सर्वजन हिताय के ध्येय को आत्मसात कर कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि लाडली बहना और समाज के सभी वर्गों से किए गए वादों को सरकार प्रतिबद्ध होकर लगातार पूरा कर रही है। प्रदेश में शासकीय नौकरियों में बहनों को 35% आरक्षण का प्रावधान भी उनमें लागू किया गया है। अंत में मुख्यमंत्री ने साथ ही आश्वासन दिया है कि महाकाल की कृपा से राज्य सरकार जो है वो इंडस्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी सुनिश्चित कराएगी। का महीना बाबा की कृपा है। कल इन्वेस्टर समिट इंदौर संपन्न करने के बाद लगभग 425 करोड़ के अलग अलग कामों का लोकार्पण करने के बाद आज प्रातः भस्मारती में बाबा का आशीर्वाद है। मुझे नहीं मालूम कि भस्मारती में बाबा ने ये जो कृपा की ये अद्भुत है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर अपने राज्य की बेहतरी के लिए नागरिकों के, युवाओं के रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से समृद्धि के मार्ग पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। आज रात को मैं दिल्ली निकल के कल स्पेन और दुबई की यात्रा पर रहने वाला हूँ। लगभग 20 तारीख को वापस लौटूंगा। हमने प्रयास किया कि राज्य में सभी प्रकार की समृद्धि आए और सभी क्षेत्रों में समान रूप से अवसर मिले। युवाओं को उनके स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में सभी प्रकार के कोर्स पढ़ने को मिले।